तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट जो क्वेश्चन होता है, सिंपल इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वो सारे क्वेश्चन जो है आज जो है हम कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है उसके बारे में हम लोग फॉर्मूला जितना भी होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बोलते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट का जो है फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग P से P भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और डिवाइडेड बाय R इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे P से क्या होता है, जहाँ आपका P जो है वो प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल, जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन। ठीक है, मूलधन कहते हैं। मूलधन रेट है, आर से क्या होता है? रेट, जिसको हम लोग हिंदी में दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर। और टी से क्या होता है? टाइम, जिसको हम लोग समय कहते हैं। ठीक है, तो इन सारे फार्मूला से, मतलब ये दो फार्मूला, इसी फार्मूला से सारे क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो हम लोग देर ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि 2500 रुपये को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो 4 वर्ष के बाद कितने ब्याज प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है, आपका प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है? 2500 रुपया। कितना दिया है? 2500 रुपया, है ना। 8% वार्षिक दर से, यानी दर दिया है, यानी दर को क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं, दर, है ना। तो दर आपका दिया है तुम्हारा, कितना दिया? 8%। ठीक है, और साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए, वर्ष वर्ष मतलब टाइम दिया है आपका, समय आपका दिया है 4 ईयर्स। कितना दिया है? 4 ईयर्स। ठीक है, आपको निकालना क्या है? साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो P आपका कितना दिया है? 2500। कितना दिया है? 2500 गुना, ठीक है, रेट, रेट कितना दिया? 8। ठीक है, और टाइम दिया है आपका 4। कितना दिया? 4। और बटे में कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, तो 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। तो आपके पास बचा क्या? सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या हो गया? 25 चौक 100, 100 गुना 8, कितना हो गया? 800। तो 800 रुपीस ये जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप सभी ने देखा कि क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है, क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा है 3000 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में, कितने? 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे निकालना क्या है? साधारण ब्याज निकालना। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे, दिया हमारा क्या है? प्रिंसिपल आपका दिया है, कितना दिया है? 3000 दिया है। कितना दिया है? 3000। ठीक है, और 9%, कितना प्रतिशत? 9%, यानी आपका रेट दिया है 9%। ठीक है, 9% दिया। उसके बाद दर समय, टाइम आपका दिया 3 वर्ष। कितना दिया है? 3 ईयर्स। ठीक है,
आपको निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 होता है। ठीक है, तो आपका जो है प्रिंसिपल कितना दिया है, 3000, 3000 गुना रेट आपका कितना दिया है 9, ठीक है, और टाइम कितना दिया है 3, डिवाइडेड बाय कितना होगा 100। तो 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, तो कितना हो गया, 3 3 गुना किए तो 9 हो गया, 9 गुना 9 कितना हो गया 81, 81 हो गया। यहाँ पे 3000 है ना, तो 1 जीरो पे हो जाएगा, यानी 810 रुपया होगा आपका राइट आंसर। तो आपका 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 810 रुपया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि 2100 रुपया का 7.3/4% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल दिया है, फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका कितना दिया है, 2100 दिया है, 2100 रेट यानी दर, तो 728, 28 और 3 कितना हो गया 31, कितना हो गया 31 बटे में कितना होगा 4। ठीक है, और 12 कितना लिखा है 12 वर्ष में, देखिए बटे में कितना होता है 100 होता है, तो 100 यहाँ पे लिख दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 4 का पढ़ा में 4 दिए 12 हो गया, तो कितना होगा 3 3 दूनी 6 गुना 31, इसको गुना कीजिए, है ना, तो गुना करने से आपका हो जाएगा 1953, कितना हो गया 1953 हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो 12 वर्ष में आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1953 रुपये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है कि 2000 रुपये, 2000 रुपये यानी आपका प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया है 2000 दिया है। ठीक है, 2000 रुपये दिया है, और आपका दर दे दिया रेट, रेट दिया है 3.3 है ना, 3.1/3%, यानी इसको बोल सकते हैं कितना 9 और 1 10, है ना। और आपका समय दिया है, टाइम दिया है, टाइम आपका कितना दिया 3 इयर्स। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 100 होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। प्रिंसिपल आपका कितना दिया है 2000, कितना दिया 2000, और आपका 3 3 9 9 और कितना हो गया 10, 10 बटे 3% दे दिया है ना, और समय कितना दिया है 3, इसमें डिवाइडेड बाय कितना होता है 100, तो 3 और 3 क्या हो गया कट गया, 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए, तो कितना होगा 20 गुना 10 इक्वल टू हो जाएगा 200, कितना होगा 200 रुपीज़, आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी ने देखा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो को आप सभी देखने के बाद आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने की संभावना है। अगर यदि आपने पूरी क्लास को देख लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि 9210 रुपया, है ना, साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए 3.1/3%, है ना, और तीसरे वर्ष के लिए इतना प्रतिशत। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष है, पहला वर्ष के लिए ये प्रतिशत दर दिया है, ये दूसरा वर्ष के लिए दर ये तीसरा वर्ष का, तो कुल साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल जो है वो 92 यानी 9110 रुपया। ठीक है, और रेट आपका दिया है, रेट आपका दिया है 4% पहला साल के लिए है। ठीक है, कॉमा उसके बाद 3.1/2% जो है ये सेकेंड ईयर का है। ठीक है, और आपका 2.1/2% जो है आपका ये थर्ड ईयर के लिए दिया है। ठीक है,
अब हम लोग रेट को जोड़ देते हैं, तीनों सालों को जोड़ देते हैं। 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 3 कितना होगा 9, और यहाँ पे आधा और यहाँ पे आधा, तो 9 और 1 कितना हो गया 10%। तो आपका 3 वर्ष का ये हो गया। तो आपको निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो क्या होता है, आप इसमें क्या कीजिए 92 है ना 9210, और हम लोग तीनों वर्ष को जोड़ दिए हैं, यानी कितना हो गया 10। ठीक है, अब प्रतिशत में यहाँ पे बटे में कितना होता है 100, तो 20 कट गया, तो आपका कितना होगा 921 है ना, 921 हो गया, यानी 921 रुपीस आपका राइट आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि 31,000 पर साधारण ब्याज की दर से, है ना, साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 3%, अगले वर्ष के लिए 7.1/2%, ठीक है, और तीसरे वर्ष के लिए इतना, तो कुल साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए आपका प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 31,000, ठीक है, और रेट आपका अलग अलग साल प्रति अलग, पहला साल जो है उसका दिया है 3%, फर्स्ट ईयर पहला साल के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका दिया है 7.1/2% जो है वो सेकेंड ईयर का दिया है, ठीक है। उसके बाद 4.1/2% जो है आपका थर्ड ईयर के लिए दिया है। अब क्या करेंगे, हम रेट को जोड़ देते हैं, तो 7 3 10, 10 4 कितना हो गया 10 4 14, है ना, और यहाँ पे हाफ और यहाँ पे हाफ, 14 और एक हाफ हाफ मिलके 1, तो 14 और 1 कितना हो गया 15%, यानी 3 वर्ष का हम टोटल जोड़ दिए हैं ईयर्स को, ठीक है। तो आपको बार बार यहाँ पे 3 से नहीं गुना करना है, ठीक है। तो साधारण ब्याज आपका जो है वो क्या होगा, तो देखिए फार्मूला में के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा 31,000 गुना कितना होगा 15, कितना होगा 15 और बटे में 100। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आपने जो है यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दिया है और ये दर लिख दिया है, तो समय आपका कहाँ गया टाइम का। तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, तीनों साल को हम लोग जोड़ दिए हैं, क्या किए हैं जोड़ दिए हैं, है ना, जोड़ के इतना लिख दिए हैं, तीनों साल इसमें इंक्लूड है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 20 कट गया, अब क्या करेंगे 31 गुना 15, 31 गुना 15, इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 4650, 4650, यानी 4,650 रुपया आपका राइट आंसर होगा। सर आप सभी का क्वेश्चन ये सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, 4650 रुपीस आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप सभी का क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने जो है ये गुना जो है वो डायरेक्ट कैसे कर लिया, हम यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट को देखे 5 गुना 1 कितना होगा 5, तो आपका लाइक देखे 5 किस में दिख रहा है, यहाँ 2 5 2 2 है, तो इसमें 5 दिख रहा है ना, तो इसलिए हमने ये बोला कि आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। लिखा है किसी धन राशि पर 3% प्रति वर्ष दर पर 9 वर्षों का साधारण ब्याज आपका इतना है, तो वह राशि क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया है कि रेट आपका दे दिया, क्या दिया है रेट, रेट मतलब दर, दर आपका दिया है 3%, कितना प्रतिशत दिया है 3%, और टाइम आपका दिया है 9 वर्ष, कितना वर्ष 9 वर्ष, और सिंपल इंटरेस्ट आपको दे दिया है 729, ठीक है। तो बोला वह राशि क्या होगा, वह राशि मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 और डिवाइडेड बाय क्या होगा R इंटू टी, ये आपका क्या होगा फॉर्मूला होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया है 729 दे दिए हम लोग। अब देखेंगे गुना क्या करेंगे 100, क्या करेंगे गुना 100। अब आपका कितना रेट दिया है, कितना 3, और टाइम आपका दिया है 9, है ना। तो इसको गुना करते हैं 3 से ही 9 से काटने का, 9 ठीक कितना होता है 72, 9 एकम 9, ठीक है। फिर 3 से काट देते हैं, और तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 बच गया, 3
3 सते 21 है ना, 3 सते 21 हो जाएगा, यानी 27 गुना यहाँ पे 100, 2700 आपका राइट आंसर होगा, है ना। 2700 जो है वो आपका धन होगा। तो देखा आपने कि क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही सिंपल है। अगर ये आप एक फार्मूला याद कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके बनने की पूरी पूरी संभावना रहता है, जो कि हमको लगता है इससे हार्ड क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछते हैं। तो आप जो सभी जो है, ये मेरा पार्ट 1 का वीडियो चल रहा है, अगला हम फिर पार्ट 2 लाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देखेंगे। लिखा है कि किसी धनराशि पर 3.4% की दर से 2.3 पर वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, तो वह राशि क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपका प्रतिशत से ये दर्शाता है कि आपको रेट दिया है। क्या दिया है, रेट। रेट आपका 3.3/4 है। 3.3/4% आपका दिया है। ठीक है, और टाइम आपका दे दिया है 2.1/3 ईयर्स। ठीक है, और आपका ब्याज दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट आपका दे दिया है 210, यानी 210 रुपीज़ दिया है। तो आपको निकालना है वह राशि क्या होगा, यानी प्रिंसिपल आपको निकालना है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम होता है। ठीक है, रेट इंटू टाइम होता है। तो हम लोग प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया है 210 गुना आपका क्या करेंगे, गुना 100, क्या करेंगे 100, और रेट आपका दिया है, कितना दिया है, 4×3 = 12, 12×3 कितना होगा 15, कितना होगा 15, और 15 डिवाइडेड बाय 4, ये 3 दूनी 6, 6 और ये कितना हो गया 7, 7 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो 4×3 = 12 जो है ऊपर चल जाएगा, तो इसका हो जाएगा 210 गुना 100 बटे में 15×7 ना, 15×7 हो जाएगा, और ऊपर में क्या होगा 4×3 = 12 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग काटने का कोशिश करते हैं, 5 से ही काट देते हैं। 5×2 = 10 और 5 × 1 = 5, फिर ये हो जाएगा 5×2 = 10, ये हो गया। अब 21 और 21 यहाँ कट जाएगा 10 बार में, तो आपका क्या हो जाएगा 12×2 = 24, कितना होगा 12 × 2 = 24 और 2 को 0, यानी 2400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी जो है सिंपल इंटरेस्ट के एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए इतना, अगले वर्ष के लिए इतना प्रतिशत, 3 पूर्णांक ये कितना दिया है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि 3% है कि क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखना पड़ सकता है, हमको जहाँ तक लगता है कि 3% होगा। यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, लेकिन हमको देखें, बना के देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमको लगता है 3.1/3% है। ठीक है, ऐसा करके दिया होगा। हाँ, तो चलिए देखते हैं। आपका रेट दे दिया है, अलग अलग करके दिया है। अगर किसी धन का साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष 9.2/3%। ठीक है, अगला दिया है अगले वर्ष के लिए 3.1/3%। ठीक है, और ये हो गया, तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा वर्ष दे दिया 4.1/3%। तो 9 और 3 जोड़ दीजिए, तो 9 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 और 3 जोड़ देते हैं, को लगता है 3% होना चाहिए। अब हमको कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन, चलिए को मिटा देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे रेट हमको लगता है यहाँ पे 3% ही होगा, यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक हो गया है। तो आपका रेट तो आपका दे दिया 9.2/3%। ठीक है, अगले वर्ष के लिए दे दिया है 3%, और उसके अगले वर्ष के लिए दिया है 4.1/3%। तो टोटल हम लोग जितना भी रेट है उसको जोड़ देते हैं। 9 3 कितना हो गया, 12, 9 3 12, 12 और 4 कितना हो गया, 12 और 4 आपका हो गया 16, कितना होगा 16%, प्लस देखिए 2/3 और 1/3 मिलके 3/3 हो जाएगा, जो 3/3 मतलब है कि 1% इक्वल टू हो जाएगा 17%। टोटल कितना आपका रेट हो जाएगा 17%। ये आपका क्या है, रेट दिया है। अब यहाँ पे अगर कुल साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपका दिया है 11,900 रुपये। ठीक है, तो बोल रहा है कि धन क्या होगा, यानी आपका प्रिंसिपल जो है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी 11,900 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 17, है ना। तो 17 का टेबल में 17 17 सत्ते 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 70,000। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल होगा। तो हमको लगता है थोड़ा बहुत गलती है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 70,000 आंसर होगा। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल कितना है, 70,000 है ना। 70,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ठीक है, आगे लिखा है अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए, यहाँ पे ऑप्शन ही से कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4.1/2%, अगले वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के इतना है, तो कुल साधारण ब्याज हमें इतना प्राप्त होगा। तो वह धन क्या होगा। ठीक है, तो वह धन आपका जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है। यहाँ पे रेट आपका अलग अलग दिया है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। तो रेट आपका दिया है 4.1/2%, अगले वर्ष का दिया है 5%, और उसके अगले वर्ष का दिया है 3.1/2%। तो अगर यदि हम लोग जोड़ देंगे 4 5 कितना हो गया, 9, 9 और 3 कितना हो गया, 11, 9 3 कितना हो गया, सॉरी 4 5 9 और 9 और 3 12, 12 आधा आधा हम जोड़ देंगे तो हाफ हाफ जोड़ देंगे तो 12 और 1 कितना होगा, 13% होगा। ठीक है, और ये आपका रेट हो गया, और आपका साधारण ब्याज जो है वो दिया है 3900 रुपीज़। तो आपको क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है, पी निकालना है हमको। तो पी इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी 3900 रुपया गुना आपका क्या होगा 100 और डिवाइडेड बाय आपका रेट होगा, क्या होगा, रेट हो जाएगा। रेट कितना होता है 30, और टाइम भी होता है। तो टाइम को हम लोग जोड़ दिए, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल को जोड़ दिए। तो 13 का 13, 13 3 39, जो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 30,000 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था आप सभी का इस क्लास में। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। चलिए, आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।